एवरीवन, वेलकम टू दी गर्ल्स पावर पूजा। और दोस्तों मैं हूं पूजा। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है। चाहे वो तेल हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे घर का आपका राशन हो या फिर बच्चों की फीस हो, क्योंकि आजकल हर जगह महंगाई बढ़ ही रही है और हमारी सैलरी इतना नहीं बढ़ रही है कि इस बढ़ती हुई महंगाई को हम कंट्रोल कर सकें। महंगाई बढ़ने के साथ साथ दोस्तों हमारी लाइफ स्टाइल भी बहुत ज़्यादा बदल रही है, क्योंकि जैसे लोग चल रहे हैं उनको सेम कॉपी कर रहे हैं, उसी तरीके से हम भी चल रहे हैं। हम तो एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन हमारे बच्चे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम किसी भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं तो सेम हमें वैसे ही अपने बच्चों को मेंटेन करना पड़ेगा या फिर उनके खर्चों को सेम वैसे मेंटेन करना पड़ेगा जैसे अदर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर एक स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो सबके पेरेंट्स की सेम इनकम नहीं होगी। किसी की बहुत ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। लेकिन स्कूल वगैरह में आपको पूरे अच्छे तरीके से सारे बच्चों को समान तरीके से सब कुछ मैनेज करके ही देना पड़ेगा। तो दोस्तों आजकल हमारी सैलरी तो नहीं इंक्रीज हो रही लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। अगर आप सब्जी लेने जाते हो तो 5 रुपए की सिर्फ सब्जी आ जाती है, पता ही नहीं चलता है कि 5 रुपए हमने क्या क्या लिया या फिर कितने किलो लिए हैं, क्योंकि सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। साथ ही अगर आप कुकिंग ऑयल लेते हो तो उसका भी रेट हाई है। डीजल पेट्रोल का रेट तो डेली बढ़ रहा है, रिचार्ज का भी बढ़ गया है। साथ ही दवाई के खर्चे भी बढ़ चुके हैं। उसके साथ हमारी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल हो चुकी है। फास्ट फूड वगैरह हमारी लाइफ का एक मेन पार्ट हो चुका है आजकल। तो हम बीमार भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं और उसमें भी हमारे पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं। उसके साथ दोस्तों आजकल क्या हो चुका है, जो भी फेस्टिवल आता है, चाहे वो दिवाली हो, करवा चौथ हो, नवरात्रि हो, इंडिपेंडेंस डे हो या फिर कुछ अदर से जितने सारे फेस्टिवल आते हैं उन सब को हम सेलिब्रेट करते हैं। और सेलिब्रेट सिर्फ ऐसे नहीं करते हैं नॉर्मल तरीके से या फिर उसमें खुशियाँ नहीं ढूंढते हैं हम खुशियाँ शॉपिंग करके पैसे खर्च करके ढूंढते हैं। पहले के टाइम में क्या था दोस्तों कि जब हम छोटे छोटे रहते थे तो घर में सिर्फ मिठाइयाँ वगैरह आती थी और अच्छे तरीके से हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे, दिए वगैरह जलाते थे, नए कपड़े पहनते थे, बस हो जाता था हमारा दिवाली। और अब के टाइम पे क्या है, पूरे घर का पेंटिंग करवाना है, पूरे घर को डेकोरेट करना है, डेकोरेटिंग का आइटम लाना है, उसके साथ ही जितनी सारी मिठाइयाँ होती हैं वो लेना है, अदर को गिफ्ट भी देना है, साथ ही घर के सारे मेंबर को नए कपड़े चाहिए, उसके साथ घर की क्रॉकरी वगैरह भी हमें नई लानी है। मतलब आजकल हमारे खर्चे 1000 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं पहले के मुताबिक। और पहले ये नहीं था कि खर्चे नहीं होते थे, पहले बहुत ज़्यादा खर्चे रहते थे, लेकिन पहले के लोग लिमिट में रहते थे, किसी को कॉपी नहीं करते थे। साथ ही दोस्तों पहले और अब में मैं कंपेयर करूँ तो पहले अगर घर में 4 से 5 बच्चे रहते थे भाई बहनों में, तो अब ज़्यादातर लोगों के पास 2 या 1 ही रहते हैं। लेकिन 2 या 1 में भी उनके हाथ खड़े हो जाते हैं उनके खर्चे पूरे करते करते। और पहले के टाइम में 5 बच्चों को पढ़ा लिखा करके गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती थी, साथ ही अच्छे घर घराने में उनकी शादी भी हो जाती थी। तो आप खर्च करने से पहले अपने आप को अपने पेरेंट्स से ज़रूर कंपेयर करा करें कि वो अपने टाइम में कैसे एडजस्ट करते थे। और हाँ, आज हम लोग छोटे छोटी बातों को, छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं उनको कितना बड़ा कर देते हैं, साथ ही कितना सारा पैसा वेस्ट कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम खर्चे तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ आने वाला जो खर्चा है उसको थोड़ा आसान बना सकते हैं। साथ ही हमारा जो खर्चे को लेकर के, पैसे को लेकर के हमारे ऊपर बोझ है उसको हम कम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 500 रुपीज़ मनी सेविंग चैलेंज के बारे में। और दोस्तों ये 52 वीक के लिए है, मतलब 1 साल के लिए है। अगर आप 1 साल हर हफ्ते सिर्फ 500 रुपये बचाते हो तो 1 साल में आपके पास कितना अमाउंट होगा, 2 साल में कितना होगा, 5 साल में कितना होगा, साथ ही साथ अगर आप रेगुलर करते हो 10 साल में कितना होगा। और दोस्तों अगर आप अभी 18+ हो तो अभी से आप सेविंग करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आने वाला समय बहुत ज़्यादा महंगा आने वाला है, कुछ भी नहीं पता है आगे क्या हो। और हाँ, अभी का खर्चा सोच करके आप मत इमरजेंसी फंड या फिर मत आगे के लिए सेव करना, क्योंकि दोस्तों अगर आज सरसों का तेल 200-250 रुपये लीटर मिल रहा है तो आने वाले समय में 300 से 500 रुपये लीटर भी हो सकता है। तो आप यही सोच करके करना कि अगर आज मैं 10,000 रुपये बचा रहा हूँ तो आने वाले समय में हमारा महीने का खर्च 20,000 भी हो सकता है। तो आप अभी से ही सेविंग करना स्टार्ट करें। अगर आप सिंगल है या फिर आपके फैमिली में जो मेंबर है वो थोड़ा कम है या फिर बच्चे अभी आपके बहुत छोटे छोटे, आपके खर्चे थोड़ा कम है, तो आप अभी से ही सेविंग थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले समय में आपका वैसे ही सैलरी से नहीं बचेगा पैसा, तो आप अभी से ही स्टार्ट कर दें। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 500 से स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे ये सेविंग चैलेंज आपको अपने आप को कैसे देना है, इसके बेनिफिट क्या है, साथ ही साथ इसमें आप कितने सारे पैसे बचा लोगे। सो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर लूँ मैं मनी सेविंग चैलेंज के बारे में। तो आप इस सेविंग चैलेंज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
प्रिंट आउट करवा के रख सकते हो। साथ ही दोस्तों इसकी एक्सेल शीट भी बना सकते हो आप। उसके साथ जहाँ तक मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप पेन और डायरी की हेल्प ले करके इस सेविंग चैलेंज को अपने आप को दो आप। साथ ही दोस्तों मैंने मनी सेविंग के ऊपर बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ मनी सेविंग करके प्लेलिस्ट आप डायरेक्टली वहाँ से चेकआउट करें। उसके साथ दोस्तों अगर आपके पास मनी सेविंग को लेकर कोई भी न्यू टिप्स है तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ शेयर करें, मैं आपके नाम के साथ आपका आइडिया जरूर शेयर करूंगी। साथ ही अगर आपके पास कोई भी न्यू अमाउंट है जिसपे आप बजटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे साथ वो अमाउंट शेयर कर सकते हैं। मैं प्रॉपर तरीके से बजटिंग कैसे करें उस अमाउंट पे जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो। होपफुली वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगी, बट हाँ आप इन तक देखिएगा, आपको एक ना एक टिप्स जरूर काम आएगी। दोस्तों कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रख रखा है। 500 रुपीज़ 52 वीक मनी सेविंग चैलेंज है ये। तो यहाँ पर मैंने वीक नोट डाउन किया, यहाँ पर अमाउंट गया और यहाँ पर टोटल मैंने नोट डाउन करके रख लिया है। सो दोस्तों हमें 52 वीक के लिए मतलब 1 साल के लिए इसका पूरा नोट डाउन करके रख लेना है। और मैं यहाँ पे डायरी की हेल्प ली हूँ, आप भी डायरी की हेल्प ले सकते हो। तो फर्स्ट वीक में हम ऐड करेंगे 500 रुपीज़, हमारा हो जाएगा 500 रुपये। दूसरे सप्ताह में हम 500 रुपये डालेंगे, हमारा हो जाएगा 1000 रुपये, यानी कि 14 दिन के अंदर हमारा 1000 रुपये हो जाता है। साथ ही तीसरे सप्ताह में हम 500 रुपये डालेंगे, हमारा हो जाएगा 1500। चौथे सप्ताह में हम डालेंगे 500, हमारा हो जाएगा 2000 रुपये। पाँचवें सप्ताह में हम डालेंगे 2500, हमारा हो जाएगा 2500 रुपये। मतलब दोस्तों आपको मतलब हर महीने सिर्फ 25 रुपये बचाने हैं। किसी में 4 सप्ताह होंगे, किसी में 5 सप्ताह होंगे। तो आप अगर 25 रुपये हर महीने बचाते हो तब आपका साल का काफ़ी अच्छा अमाउंट जुड़ जाता है। साथ ही दोस्तों हम छठवें महीने में 500 करेंगे, 3000, फिर 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 8500, 9000, 9500, साथ ही 10,000 हो जाता है हमारा 20वें सप्ताह में। उसके साथ ही दोस्तों आप इधर देख सकते हो, मैं नोट डाउन करके रखा है, जब आप 40वें सप्ताह में आएंगे तो आपके पास 20,000 हो जाएगा। साथ ही 49 वाले जो सप्ताह आता है आपका 49वां सप्ताह हो जाता है, उसमें 24,500 रुपये आपके पास हो जाते हैं टोटल। साथ ही दोस्तों 50वें सप्ताह में आपके पास 500 रुपये हो जाता है सेविंग, जिससे कि 25,000 रुपये हो जाती है। 51वां सप्ताह जब 500 रुपये डालेंगे तो 25,500 रुपये हो जाता है। 52 सप्ताह में आपके पास 26,000 रुपये हो जाता है। सो दोस्तों टोटल अगर हम करेंगे 1 साल का तो हमारे पास 26,000 हो जाता है, मतलब 52 वीक का। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें इसके सेकेंड ईयर की तो 26 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 52,000 रुपये हमारा 2 साल में हो जाता है, सिर्फ 500 रुपये पर हफ्ते बचा करके, ठीक है। साथ ही तीसरे साल में हमारे पास हो जाता है 78,000 रुपये। चौथे साल में हमारे पास हो जाता है यहाँ पर 1,04,000 रुपये। आप देख सकते हो सिर्फ 500 रुपये मैंने हर हफ्ते बचाया और हमारे पास 1,04,000 रुपये हो चुके हैं। दोस्तों जब हम 5वां साल हमारे पास आएगा तो उसमें हम 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमारे पास हो जाएगा 1,30,000 रुपये। मतलब हम सिर्फ 5 साल में सिर्फ 500 रुपये बचा करके हम 1,30,000 रुपये जोड़ चुके हैं, जो कि मैं बिना इंटरेस्ट के बता रही हूँ। आप इसे घर पे भी रख सकते हैं, लेकिन घर पे रखना बेवकूफ़ी है। आप इसकी एक छोटी सी आईडी जरूर ओपन करवाएं या फिर आप डाक खाने में से फिक्स कर दें। साथ ही दोस्तों बात करूँ मैं 10 ईयर टोटल अमाउंट की, तो 26 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर हो जाता है 2,60,000 रुपये, ठीक है। क्योंकि 5 में इसका 5 का हम डबल कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2,60,000 रुपये। तो कुछ इस तरीके से आप हर हफ्ते सिर्फ 500 रुपये बचा करके 2,60,000 रुपये जोड़ सकते हैं दोस्तों। तो गाइस इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको हर महीने सिर्फ 2,500 रुपये बचाना है। अगर आपकी सैलरी 20 से 25,000 रुपये है तो बहुत कम अमाउंट है सेविंग करने के लिए ये, क्योंकि आपको अपनी सैलरी का 20% या फिर 25% तो ज़रूर बचाना चाहिए। आप हमेशा कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बचत करने की, और आप हमेशा कोशिश करें हर एक खर्चे में जहाँ तक हो सके कटौती करने की। देखो दोस्तों हम बच्चों की फीस से कटौती नहीं कर सकते हैं, EMI से कटौती नहीं कर सकते हैं, साथ ही हम पेट्रोल डीजल से कटौती कर ही सकते हैं। इसका दोस्तों अगर आप पेट्रोल और डीजल से बचाना चाहते हैं थोड़े से पैसे, तो आप पर्सनल जो ट्रांसपोर्ट है उसको ना यूज करके आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। इससे क्या होगा, आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। साथ ही दोस्तों आपका जो एक्स्ट्रा खर्च होता है वो भी बचेगा, साथ ही बाइक या कार की सर्विसिंग के पैसे भी बच जाएंगे आपके पास। हाँ अगर आपका कहीं लंबा टूर है तो आप उसे यूज कर सकते हो। साथ ही पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए आप अपने जो फ्रेंड वगैरह हैं, फिर आपके जो कलीग वगैरह हैं, अगर सेम ही आप कंपनी में जॉब करते हो तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। एक दिन आप जाओ एक दिन वो जाएं, तो इससे आपको 50-50% का जो है सेविंग हो जाएगी दोनों की। साथ ही दोस्तों आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं। अगर आपका ऑफिस पास में है तो आप पैदल भी जा सकते हैं, जिससे कि आपके हेल्दी भी रहेंगे, साथ ही आपकी मनी सेविंग भी हो जाएगी।
उसके साथ आप वेजिटेबल्स वगैरह में भी बचत कर सकती हैं। हाउस वाइफ के लिए स्पेशल टिप्स है ये। साथ ही आप अपने पर्सनल खर्च में भी थोड़ा बहुत बचत तो कर ही सकती हैं। आप बड़े बड़े प्रोडक्ट ना लेकर के छोटे छोटे पाउच या फिर छोटे छोटे सैसे ही परचेज करें उनके। इससे क्या होगा कि आप इकट्ठा नहीं लेंगी, साथ ही जब आप थोड़ा थोड़ा करके लेंगी तो आपका पर मंथ थोड़ा थोड़ा खर्च होगा और उस पैसों को आप बचत कर सकती हैं। ऐसा कई बार हमारे साथ होता है कि हम गए छोटा लें लेकिन बड़ा वाला साइज़ लेकर के आते हैं, तो हमारे पास बड़ा तो आ जाता है लेकिन अगले मंथ हम उस पैसे को सेव नहीं करते हैं, उस पैसे का कुछ और ले लेते हैं, कहीं और लगा देते हैं। जब आप छोटा छोटा लोगे पर मंथ तब आपके ज़्यादा खर्चे नहीं होंगे और आपकी काफ़ी अच्छी सेविंग हो जाएगी। सो दोस्तों, बात करूं मैं इसके बेनिफिट की तो ये आप 10 साल में 2,60,000 रुपये बचा लेते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं, सिर्फ आप पर हफ्ते 500 रुपये बचा रहे हैं, बहुत अच्छा अमाउंट है ये। अगर आपके हस्बैंड आपको डेली का 200 रुपये दे रहे हैं आपके पर्सनल खर्च के लिए, फिर घर खर्च के लिए, तब आप उसमें से सिर्फ आपको बचाना है उसका आधा। मतलब अगर 10 दिन के अंदर या फिर 5 दिन के अंदर, क्योंकि 5 दिन के अंदर आपके पास हो जाते हैं 1,000 रुपये, बट आपको उसमें बचाना है सिर्फ 500 रुपये। वो भी मैं आपको बोल रही हूँ सिर्फ 5 दिन के अंदर, क्योंकि 7 के आपका एक क्योंकि आपका सप्ताह जो है वो 7 दिन का होता है, तब भी आपके पास 400 रुपये बच रहे हैं। तो आप हमेशा कोशिश करें बचाने की, ठीक है। जब आप बचत करेंगी तभी आप पैसे जमा कर पाएंगी। और हाँ, सिर्फ आप बचत पे डिपेंड ना रहें, आप अपनी सैलरी को भी बढ़ाने की कोशिश करें, आप साइड इनकम करने की भी कोशिश करें। अगर आप जॉब कर रही हैं, आपकी सैलरी फिक्स है, 25 से 30 हज़ार आपको पर मंथ मिल रहा है, उतने में आपका नहीं हो रहा है तो आप बच्चों को ट्यूशन वगैरह भी देना स्टार्ट कर दें। अगर आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई आती है तो आप वो भी कर सकती हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन आप उसे सेल भी कर सकती हैं। उसके साथ साथ आप घर पे रह कर के भी बहुत सारे बिजनेस जिसके आप ओपन कर सकती हैं। 1 से 2 घंटे लगेगा। साथ ही अगर आपका कोई भी ड्रीम है, जैसे कि आपको सिंगिंग वगैरह आती है, फिर आपको एकेडमी वगैरह खोलना, तो आप घर से उसे स्टार्ट कर सकती हैं। इससे आप थोड़े पैसे भी कमा लेंगी, साथ ही साथ आपका ड्रीम भी पूरा हो जाएगा। और आने वाले समय में जब आप अपना खुद का स्टूडियो बना लेंगी तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे आपके पास स्टूडेंट हो जाएंगे, जिससे कि आप थोड़ा और अर्न करेंगी। सो कुछ इस तरीके से रही मेरी आज की वीडियो 500 रुपीज़ 52 वीक मनी सेविंग चैलेंज। होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जा करके आप लोग क्लिक करें, जिससे कि मैं जितनी सारी वीडियो अपलोड करूँ उन सबकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम पहुँचती रहे दोस्तों, और आप लोग मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हुए रहें। दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, नेक्स्ट अमेजिंग मनी सेविंग चैलेंज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।